लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लट्समाइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कल दिल्ली में हुई दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि अग्रणी जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही है। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। And foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. इस बीच कांग्रेस के मीडिया पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा है कि देश में चिंता और भय का माहौल बना हुआ है। देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। ये धमाका किसने कराया, इसके पीछे क्या सच्चाई है, जब तक सरकार इस पर जानकारी नहीं देती तब तक इस मुद्दे पर बोलना वाजिब नहीं होगा। लेकिन देश की राजधानी में ऐसा धमाका होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है। देश के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये, जब तक सरकार ये हमें नहीं बताती तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एक भय का माहौल है, देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। इसी बीच लाल किला कार विस्फोटक के संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी की भाभी मुजमिला का बयान सामने आया है। उन्होंने पुलवामा में मीडिया को बताया कि सुरक्षा बल के जवान मेरे पति, देवर और सास को ले गए। उन्होंने हमसे उमर के बारे में पूछा। हमने बताया कि वह दिल्ली में है। मुजमिला के अनुसार उमर से उन्होंने आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की। वह डॉक्टर आदिल को नहीं जानती। उमर उस तरह का इंसान नहीं था। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। आपका नाम मुजम्मिल जी, आपसे हम कहना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी। आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है। उमर दिल्ली में है, ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज करते थे ना। दिल्ली में कल हुए विस्फोटक के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी जिला प्रशासन ने वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा के आधार शिविर कटरा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कटरा के सभी प्रवेश और निकासी स्थानों पर विशेष नाके लगाए गए हैं, जहां वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन ने जनता और तीर्थयात्रियों से सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने, वैध पहचान पत्र साथ रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के एसआईआर में आधार की मान्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कई जगहों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची स्पष्ट नहीं है। अखिलेश ने कहा कि एसआईआर अभियान में हम पीडीए का एक भी वोट नहीं कटने देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर सरकार अभी से बेईमानी पर उतर आई है। सरकार बताए कि एसआईआर में पीडीए समाज के कितने ईआरओ लगाए गए हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।